Hello everyone, and welcome to All My School Champ. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्कूल चैम्प। आज हम रीड करने वाले हैं चैप्टर 5 क्लास 5 का ग्रामर टॉपिक रहने वाला है नाउन्स पोजेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड दीज सेंटेंसेस। माहीज बैग इज़ ऑन द टेबल, आई वेंट टू अबीज हाउस। अब देखिए इसमें क्या गिवन है वो हम आगे इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। इन द सेंटेंसेस वी हैव यूज्ड एन एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ देखिए ये जो कोमा लगा हुआ है इसको बोला जा रहा है टू इंडिकेट पोजेशन, यानी कि पोजेशन जो है पोजेशन को इंडिकेट करने के लिए एक एपोस्ट्रोफ यूज़ किया जा रहा है। द हाईलाइटेड वर्ड्स माहीज बैग्स, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इसमें अबीज हाउस मीन्स द बैग दैट माहीज ओन। इसका मतलब क्या है, जो बैग है वो माही का खुद का है। एंड द हाउस दैट अबीज लिव इन, और जो हाउस है वो अभी का है, खुद का है उसका। इट मीन्स किसी समथिंग का और समवन से बिलोंगनेस दिखाने के लिए, उसका रिलेशन दिखाने के लिए कि ये चीज़ उसकी है, तो उसको हम पोजेशन बोलते हैं। ओके, और डेफिनेशन देखिए नीचे दी गई है। नाउन फॉलोड बाई एन एपोस्ट्रोफ इज कॉल्ड पोजेसिव फॉर्म ऑफ ए नाउन, यानी कि नाउन की पोजेसिव फॉर्म हम कहेंगे अगर उसमें एपोस्ट्रोफ यूज है। When the noun form shows that something belongs to someone or something, यानी कि जब नाउन ये शो कर रहा हो कि समथिंग बिलोंग्स टू समवन, कोई थिंग है वो किसी से बिलोंग कर रही है और समथिंग या किसी थिंग से भी बिलोंग कर रही है, दैट इज सेड टू बी इन द पोजेसिव फॉर्म, तो उसको हम पोजेसिव फॉर्म में उस नाउन को हम बोलेंगे। लुक एट द टेबल बिलो टू सी हाउ सिंगुलर नाउन्स चेंज आफ्टर एडिंग एपोस्ट्रोफ एस, यानी कि अब हम नीचे जो टेबल है उसमें देखेंगे कि जो सिंगुलर नाउन है उसमें एपोस्ट्रोफ कैसे ऐड किया जाता है। नाउन है जैसे ईशान, ईशान में देखिए ये कोमा लगा के एस लगाया जाता है, ये एपोस्ट्रोफ हम इसको कहते हैं। मिस वर्मा, मिस वर्मास। द हाउस ऑफ ईशान, ईशान्स हाउस, इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। द बैग ऑफ मिस वर्मा, तो मिस वर्मास बैग। ओके, द टेबल बिलो shows how singular and plural nouns not ending in s change to show possession, यानी कि नीचे जो टेबल दी गई है उसमें सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन में हम उसमें एस ऐड नहीं करते हैं। ओनली देखिए कैसे हम उसको पोजेशन नाउन बनाएंगे। प्लूरल नाउन नॉट एंडिंग इन एस, जो एस से एंड नहीं हो रहा है, और प्लूरल नाउन है जैसे माइस, तो इसका होगा माइसिस, एपोस्ट्रोफ और एस लगेगा। ठीक है। मैन प्लूरल फॉर्म है, एपोस्ट्रोफ और एस ऐड किया है। द टेल्स ऑफ द माइस, द माइस टेल हम लिखेंगे इसको। द हेड्स ऑफ द मैन, द मैन्स हेड्स। नेक्स्ट रूल इज द टेबल बिलो शोज हाउ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस, अगर कोई सिंगुलर और प्लूरल नाउन एस से एंड हो रहा है, चेंज टू शो पोजेशन, तो उसका पोजेशन हम कैसे चेंज करते हैं। द स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म है और एस से इसका एंड हो रहा है, तो द स्टूडेंट्स ओनली एपोस्ट्रोफ लगा है, इसमें एस हम नहीं लगाएंगे, ओनली एपोस्ट्रोफ हम इसमें ऐड करेंगे। मिस्टर दास सिंगुलर है और एस से एंडिंग हो रही है, ओनली एपोस्ट्रोफ। द बुक्स ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है, ओनली एपोस्ट्रोफ इस पर लगेगा, द स्टूडेंट्स बुक्स। द बैग ऑफ मिस्टर दास, एस इसकी एंडिंग हो रही है, मिस्टर दास बैग, एपोस्ट्रोफ ओनली यूज हुआ है, एस हम इसमें यूज नहीं किया है। नेक्स्ट कंपाउंड नाउन्स देखते हैं। इन कंपाउंड नाउन्स वी एड एपोस्ट्रोफ कोमाज और एस टू फाइनल नाउन, यानी कि अब कंपाउंड नाउन देखिए होता क्या है। कंपाउंड नाउन होता है जो दो तीन वर्ड्स को मिलकर हम नाउन जो बनता है उसको कंपाउंड नाउन बोलेंगे। जैसे माई सिस्टर इन लॉस डॉग इज ए हस्की, ये देखिए सब एक ही नाउन है, ये कंप्लीट जो है ये एक नाउन है, माई सिस्टर इन लॉस। और यहाँ पर बोला है कहाँ पर एपोस्ट्रोफ हमें लगाना, द फाइनल नाउन, जो फाइनल नाउन है लॉस, यहाँ पर हमें एपोस्ट्रोफ यूज़ किया है। यहाँ पर कोमा और एस जो लगा है ये यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। ओके, चलिए एक्सरसाइज करते हैं इसकी। एक्सरसाइज ए, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द ईच सेंटेंस। जो ब्रैकेट में गिवन ऑप्शन दिया गया है उससे हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द हेड मिस्ट्रेसेस या हेड मिस्ट्रेस नेम वाज कल्पना, इसमें देखिए जो हेड मिस्ट्रेस होता है वो सिंगुलर होता है। ओके, ये सिंगुलर होता है, इसमें न कोई एपोस्ट्रोफ लगा है और ना ही एस इसमें यूज़ किया गया है, तो ये तो इसका ऑप्शन होगा नहीं। ओके, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफ एस यूज़ किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा हेड मिस्ट्रेस।
राइट आंसर इज हेड मिस्ट्रेसेस। सेकंड इज द गर्ल्स या गर्ल्स हॉस्टल इज नॉट फार फ्रॉम हेयर। ये देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये बड़ी डिफिकल्ट है, बच्चों को बड़ी कंफ्यूज करेगी ये। अब हॉस्टल देखिए, गर्ल एक लिखा हुआ है GIRL एपोस्ट्रोफ S, ये हो गया गर्ल हॉस्टल, गर्ल और एपोस्ट्रोफ S लगा है। सेकंड में क्या लिखा है GIRLS गर्ल्स हॉस्टल। तो हम पहले देखिए यहाँ पर इसको कट कीजिए यहाँ तक। आप ये बताइए गर्ल हॉस्टल होता है या गर्ल्स हॉस्टल होता है? गर्ल्स हॉस्टल होता है, यानी कि ये वाला राइट है। अगर एंडिंग ऐसे हो रही है तो इसमें हम ओनली एपोस्ट्रोफ यूज करेंगे, तो सेकंड वाला जो होगा गर्ल्स हॉस्टल, ये राइट आंसर होगा इसका। थर्ड इज वी शुड नो सिटीजन्स और सिटीजन्स राइट्स एंड ड्यूटीज। पहले देखिए सिटीजन्स होता है या सिटीजन होता है? ओके, CITIZENS ये होता है। सिटीजन CITIZEN एक ये होता है। ओके, सिटीजन्स राइट होता है, तो सिटीजन्स ये वाला प्लूरल फॉर्म है। अगर प्लूरल फॉर्म है तो उसमें एस से इसकी एंडिंग हो रही है, ओनली हम इसमें एपोस्ट्रोफ यूज करेंगे, तो इसका आंसर फर्स्ट वाला इज राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है फिफ्थ, माई अंकल्स पेन इज इन हिज पॉकेट। अब देखिए माई अंकल्स पेन, इसमें गिवन है UNCLE, यहाँ पर लगा हुआ है एपोस्ट्रोफ S और यहाँ पर अंकल्स, पहले S और फिर एपोस्ट्रोफ। ओके, तो अंकल, पहले तो अंकल आएगा, अंकल्स हम बोलेंगे नहीं, कई अंकल का हम बोलेंगे नहीं, ये वाला इसलिए रॉन्ग हो गया। ये अंकल है, ठीक है, अंकल आएगा और अंकल की बिलोंगनेस यहाँ पर दिखा रही है, माई अंकल्स पेन, अंकल ये स्पेलिंग ठीक है, एपोस्ट्रोफ और S, यानी कि फर्स्ट वन इज राइट आंसर। सिक्स्थ इज द कमांडर्स इन चीफ कार इज एन एस्टोन मार्टन। यहाँ देखिए डिफरेंस आपको इसमें दिख ही रहा होगा, ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन में जो एंडिंग नाउन होता है उसमें हम एपोस्ट्रोफ यूज करते हैं, ठीक है। कमांडर्स के यहाँ पर यूज नहीं होगा और यहाँ पर ये यूज किया गया है एपोस्ट्रोफ और S, इसलिए ये रॉन्ग है, दिस वन इज राइट आंसर। सेवंथ है द मेंस ड्रेसिंग रूम इज ऑन द लेफ्ट एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर। मेंस देखिए पहले तो MEN, रूल यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि रूल क्या क्या थी। लगा है मेंस, यहाँ पर इसका प्लूरल बना दिया गया है और फिर एपोस्ट्रोफ लगाया है, और सेकंड में MEN एपोस्ट्रोफ लगाकर S लगाया है। अब प्लूरल फॉर्म बताइए, मेंस की क्या MENS ये होती है? नहीं होती है ना, तो मैन की प्लूरल फॉर्म होती है MEN। अगर प्लूरल फॉर्म है तो हम एपोस्ट्रोफ लगाएंगे और उसमें S हम ऐड करेंगे। ओके, तो सेकंड वन इज राइट आंसर। एट्थ है द किड्स अंकल गेव देम ऑल सम मनी। अब किड्स देखिए KID, यहाँ पर है S और एपोस्ट्रोफ। सेकंड थिंग इज किड एपोस्ट्रोफ और S। किड अंकल बोलेंगे या किड्स अंकल बोलेंगे? हम किड्स अंकल बोलते हैं, ठीक है। किड्स अंकल, किड अंकल नहीं होता है, प्लूरल किड का क्या होता है? किड्स होता है। तो यहाँ पर एंड में ये ऐसे एंडिंग होगी इसकी, ओनली एपोस्ट्रोफ हम इसमें यूज करेंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट वन इज राइट आंसर। सेकंड एक्सरसाइज है री राइट द फ्रेजेस बिलो यूजिंग पोजेसिव नाउन। यहाँ पर जो फ्रेजेस दिए गए उनको पोजेसिव नाउन के साथ हमें री राइट करना है। द मेन ऑफ द लोयन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द लोयंस मेन। सेकंड इज द गन ऑफ द शोल्डर, द शोल्डर्स गन। थर्ड है
द ब्रेड ऑफ द बेकर, द बेकर, बेकर्स होगा यहाँ पर, द बेकर्स ब्रेड। ओके, fourth is the song of the cuckoos, the cuckoos song। fifth is the neck of the giraffe, the giraffe, giraffe's neck हो जाएगा, पोजेसिव नाउन में हम इसको लिखेंगे। फोर्थ इज द हाउस ऑफ द लेडी, द लेडीज, पोजेसिव नाउन हमने इसका बना दिया है हाउस। फोर्थ इज द लैम्प ऑफ अलादीन, यहाँ पे होगा अलादीन्स, एपोस्ट्रोफ और एस, लैम्प। एट इज द नाइफ ऑफ द कुक, द कुक, कुक्स होगा यहाँ पर, एपोस्ट्रोफ एस, नाइफ, KNIFE। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है रीराइट द सेंटेंसेस बिलो बाय इंसर्टिंग एपोस्ट्रोफ करेक्टली। यहाँ पर हमें रीराइट करना सेंटेंस को और इंसर्ट करना एपोस्ट्रोफ कहाँ पर हमें यूज करेंगे। फर्स्ट वन इज डेनिस शर्ट इज टोर्न, यहाँ पर सिर्फ मैं वही लिख रही हूँ जहाँ पर हमें चेंज करना है। ओके, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफ हम लगाएंगे डेनिस इज DENNIS, यहाँ पर ऑलरेडी एस एंडिंग हो रहा है तो ओनली एपोस्ट्रोफ हम यूज करेंगे, डेनिस शर्ट इज टोर्न। सेकंड इज जोन्स बोट इज ब्रोकन, अब इसमें पोजेसिव नाउन हम कैसे करेंगे, इसको इंसर्ट करना है एपोस्ट्रोफ, जोन्स एंडिंग ऐसे हो रही है, ओनली एपोस्ट्रोफ हम इसमें यूज करेंगे, बोट इज ब्रोकन। थर्ड इज द बर्ड्स नेस्ट आर फुल ऑफ एग्स, द बर्ड्स, एस इसकी एंडिंग हो रही है, ओनली एपोस्ट्रोफ, नेस्ट आर फुल ऑफ एग्स। फोर्थ इज टाइगर्स आइज आर शाइनिंग, TIGERS, टाइगर्स ऑलरेडी इसमें एस लगा हुआ एंडिंग में, ओनली एपोस्ट्रोफ यूज करके हम नेक्स्ट लिखेंगे। फिफ्थ इज द चिल्ड्रंस गेम वर इंटरेस्टिंग, देखिए जो चिल्ड्रंस होता है ये प्लूरल फॉर्म होती ही नहीं है इसकी, CHILDREN, ये इसकी चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म यही होती है इसकी, ऐसे इसको नहीं लगता है, तो हम एपोस्ट्रोफ यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और बाद में इसमें एस होगा। सिक्स्थ इज द चिल्ड्रंस पेरेंट्स डिसाइडेड विच यूनिवर्सिटी दे वुड गो टू, वही यहाँ पर भी क्या होगा, द चिल्ड्रंस, एपोस्ट्रोफ और एस। सेवंथ में देखिए ये जो फ्रेंसिस, आप सोच रहे होगे फ्रेंसिस है, ये यहाँ पे होगा फ्रेंड्स, एपोस्ट्रोफ यहाँ पर लगेगा और ये बाद में एस है इसमें। ओके, बाद में कोस्ट लाइन इज वेरी ब्यूटीफुल। एट्थ इज इट्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डील विद कस्टमर्स कंप्लेंट्स, तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है एपोस्ट्रोफ, इट्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डील विद कस्टम्स, यहाँ पर देखिए कस्टमर्स, यहाँ पर भी क्या है, एस एंडिंग हो रहा है इसे और एपोस्ट्रोफ यहाँ पर लगा हुआ है, कंप्लेंट्स। डी क्वेश्चन इज देर इज समथिंग मिसिंग इन द सेंटेंसेज बिलो, नीचे जो सेंटेंस गिवन है उसमें कुछ मिसिंग है, रीराइट दैम यूजिंग पोजेसिव नाउन्स, टेक हिंट्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में जो गिवन है आप वहाँ से हिंट ले सकते हैं और आपको दोबारा से पोजेसिव नाउन्स को राइट करना है। फर्स्ट वन इज द स्ट्रीप्स डेजल्ड इन द सनलाइट, देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ जो, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पर कंप्लीट हो नहीं पाएगा, बाकी आप यहाँ से लिख लेना। द ज़ेब्राज, एपोस्ट्रोफ एस, क्योंकि पोजेसिव नाउन में हमें इसको राइट करना है, द ज़ेब्राज स्ट्रिप्स डेजल्ड इन द सनलाइट। सेकंड इज वी हियर लाउड रोर इचो अक्रॉस द प्लेन्स लॉइंस, इसका आंसर होगा वी हियर, ये आपको यहाँ पर राइट करना है, लॉइंस लाउड रोर, LION एपोस्ट्रोफ एस, लाउड, आगे नेक्स्ट सेंटेंस को आप कंप्लीट कर लेना।
थर्ड इज माई फैमिली ट्रम्पटेड एज देयर स्प्रेड वाटर एलिफेंट एंड ट्रंक्स। देखिए जो एलिफेंट एंड ट्रंक्स ये अलग अलग दिया है, ये हमें सेंटेंस में दोनों ही फिल करना है। अब कहाँ पर करना वो हम देखते हैं। इस सेंटेंस को हम लिखेंगे द एलिफेंट्स ट्रंक लिखेंगे, द एलिफेंट्स एपोस्ट्रोफ एस, एलिफेंट्स ट्रंक स्प्रेड वाटर एज द फैमिली ट्रम्पटेड। इसको कंप्लीट करेंगे आगे। फोर्थ इज द स्विंग फ्राइटेंड द बर्ड्स मंकी। इसका आंसर देखिए क्या होगा, द मंकीज स्विंग, द मंकीज एपोस्ट्रोफ एंड एस स्विंग frightened the birds. फिफ्थ वन इज वी स्पॉटेड ए ग्रुप ऑफ एंड देयर, यहाँ पर देखिए मिस है कुछ, देयर कलर वाज ब्राइट पिंक फ्लेमिंगो फेदर। ये गिवन है, हमें ब्रैकेट में क्लू दिया गया है, तो इसको हम लिखेंगे वी स्पॉटेड, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वी स्पॉटेड ए ग्रुप ऑफ फ्लेमिंगो। देखो यहाँ तक लिखना है, ग्रुप ऑफ फ्लेमिंगो। यहाँ पर फ्लेमिंगोज गिवन है, ओनली एपोस्ट्रोफ हम लगाएंगे। ओके, फ्लेमिंगोज फेदर एंड देयर कलर वाज ब्राइट पिंक। नेक्स्ट हम इसको यहाँ पर राइट कर देंगे। सिक्स इज हनी बीज यूज द सन एंड मैग्नेट टू फाइंड देयर वे होम टू मैटर हाउ फार दे फ्लाई अर्थ। इसका राइट आंसर होगा हनी बीज, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हनी बीज यूज द सन एंड अर्थ। देखिए यहाँ पर हमें क्लू दिया गया है, अर्थ्स मैग्नेट लिखेंगे हम, अर्थ्स एपोस्ट्रोफ एंड एस मैग्नेट टू फाइंड देयर वे होम टू मैटर हाउ फार दे फ्लाई। ओके, सेवंथ इज ए टैलेंट इज दैट देयर विजन इज शार्प इवन अंडर वाटर। किंगफिशर यहाँ पर गिवन है क्लू में, हम लिखेंगे ए की किंगफिशर एपोस्ट्रोफ लगाएंगे एंड एस। ए किंगफिशर्स टैलेंट इज दैट देयर विजन इज शार्प इवन अंडर वाटर। ये हम नेक्स्ट यहाँ पर लिख देंगे बाद में इसका। एट इज ए लॉन्ग स्टिकी टंग फ्लिक्स आउट टू कैच इंसेक्ट मिड एयर। फ्रॉग यहाँ पर गिवन है, हम इसका आंसर राइट करेंगे ए फ्रॉग्स एपोस्ट्रोफ एंड एस लगाएंगे हम इसमें। ए फ्रॉग्स लॉन्ग स्टिकी टंग फ्लिक्स आउट टू कैच इंसेक्ट मिड एयर। नेक्स्ट ये सेंटेंस हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप आपको ये हेल्पफुल रहा होगा चैप्टर। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।